इमेजिन करो कि आप एक समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए गए और आपके साथ आपका एक साथी भी जाए कि साथ मिलकर मछलियां पकड़ेंगे, लेकिन वही आपका जाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए जिस रिकॉर्ड को कोई चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा, तो कैसा होगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद आपको आपके साथी के वजह से ही सुसाइड करना पड़ जाए तो क्या होगा। 17 नवंबर 2012 को एक 36 साल का तजुर्बाकार आदमी जिसका नाम था जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा अपने साथी के साथ फिशिंग करने समंदर में निकला, जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अजूल में रहता था। और ये जिस बोट से समंदर में निकले वो करीब 7 फुट का था, जिसमें एक इंजन और एक फ्रीज था, तो ये कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया और निकले समंदर की ओर, जो मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर था। और वहीं पर ये दोनों अपना जाल बिछा रहे होते हैं, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो काफी डर से गए। हुआ ये कि अचानक से ही समंदर में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया और ये अपनी जान को बचाने के लिए जाल को वहीं पर छोड़ फुल स्पीड में वापस आने लगे। मुसलसल 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार में भगाते रहे। सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब भी सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको भी अपना गांव नजर आने लगा था। वो तूफान से तो बच गए, लेकिन उनकी किस्मत तो देखो, साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपने बॉस को एक मैसेज भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। फिर जो उनके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो तो ही अच्छा है। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और जवाब नहीं मिली। अब उनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट भी खत्म हो गया था। उनकी एक आखिरी उम्मीद जो रेडियो थी वो भी जवाब दे गई। ये बेचारे अभी ये सोच ही रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने अपनी रुख को बदला और इनको समंदर की तरफ धकेलना शुरू किया। जो साहिल उन्हें नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। जब तक वो मैसेज इनके बॉस के पास पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी बॉस ने एक सर्च टीम को भेजा उनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे उनकी बोट दूर से दूर होती चली गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए जोश और उसके साथी की जीने की उम्मीद कम होती गई। अब तक वो लोग 5 ही दिन में साहिल से 450 किलोमीटर दूर हो चुके थे। बोट छोटी होने के वजह से इनको ढूंढ पाना भी मुश्किल हो रहा था। ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसके जरिए ये धुआं करके सिग्नल दे सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बच पाना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो गया था। मछली पकड़ने के लिए कोई सामान भी नहीं था, क्योंकि जाल वो पहले ही समंदर में छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक उनके बोट पे एक परिंदा आ बैठा। ये दोनों फौरन परिंदे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। उसके कुछ ही देर बाद एक परिंदा और आया। इस बार दोनों ने परिंदे को पकड़ने का एक प्लान बनाया। आखिरकार वो परिंदों को पकड़ लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। उसी तरह आने वाले हर परिंदे को पकड़कर अपनी भूख मिटाते रहे, लेकिन समंदर का खारा पानी पीने से उनकी मौत हो जाती। इसलिए वो बारिश का पानी प्लास्टिक की बोतल में जमा करके पीना शुरू कर दिए। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती तो वो अपना प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन और महीने गुजरते गए। फिर दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस सेल्वाडोर का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर जोस के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था और वो चारों तरफ पूरे समंदर में अकेला अपने आप से लड़ रहा था। अब वो समंदर की ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती थी। धीरे धीरे 6 महीने बीते, लेकिन अब उसकी हालात और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो समंदर के ऐसे जगह पर था जहां दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय पानी के। लेकिन एक दिन समंदर में एक कार्गो शिप्स नजर आती है। ये देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग गई। जोश ने हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ना आ सकी और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। धीरे धीरे 11 महीने बीत चुके थे।
जोश करीब 8000 किलोमीटर का सफर कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक अंडरवियर बची। आखिरकार वो भी घड़ी आ ही गई जब किस्मत फिर से जोश पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद, जोश के आसपास नारियल तैरते हुए दिखे। वो समझ गया कि पास में ही आइलैंड करीब आ चुका है, जहाँ लगे नारियल टूटकर बह रहे हैं। उसको आइलैंड दिखते ही वो उसकी तरफ बोट से कूद गया और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंचा। पिछले 14 महीनों में जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। आगे जाते ही उसे छोटा सा बीच हाउस दिखा जिसका मालिक वहीं मौजूद था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट कंट्रोल आइलैंड था जिसको इबोन अटोल कहा जाता है, और ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग से 11,000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जोश को वापस उसके घर भेजा गया, लेकिन वहाँ भी जाते ही उसको एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। वापस पहुँचने पर जोश ने 438 डेज पर एक बुक लिखा और उसे पब्लिश कराया, लेकिन उस पर उसके साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पे केस कर दिया गया। वही साथी जो जोश के कहने पर उसके साथ गया था और समंदर में सुसाइड कर लिया था। इमेजिन करो कि आप कुछ किए भी ना हो और आप पे एक केस किया जाए कि आपने कत्ल किया है, तो कैसा होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।